हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कैसे है। दो पॉइंट्स हैं, चलो इसको ए नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को बी नाम देते हैं। इसका कोऑर्डिनेट है 2, -5 और इसका है -2, 9। बीच में या कहीं पर भी एक पॉइंट है जो ए से और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है, और ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है। जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ तो होता है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो हमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखो हमें डिस्टेंस ए पी निकालना होगा, डिस्टेंस पी भी निकालना होगा, और हमें ये भी बताया गया है कि डिस्टेंस ए पी इक्वल टू डिस्टेंस पी भी है। तो हम पहले लिखेंगे डिस्टेंस ए पी। डिस्टेंस ए पी कैसे आएगा, देखो किसी को भी x1 किसी को भी y1 ऐसे हम ले सकते हैं। तो मैं कर लेती हूँ, डिस्टेंस ए पी हम निकाल रहे हैं तो हम ले लेते हैं x - 2 द होल स्क्वायर प्लस 0 -5। ओके, सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। यहाँ पर अगर हम लोग डिस्टेंस पी भी निकाल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा x को अगर मैं आगे रखती हूँ तो x -2 प्लस 0 -9 और स्क्वायर रूट दे देना है उसका। ठीक है, तो दोनों के डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने लगा दिया है यहाँ पर। अब मैं वैल्यूज़ निकालूंगी। यहाँ पर देखो x -2 है तो मतलब a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो ये क्या होगा, x² - 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 2 ज़ा 4, राइट। और यहाँ पर क्या होगा, देखो ये वाला ब्रैकेट में यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 तो का मतलब तो कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पर सिर्फ 5 आ जाएगा और उसका आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, पहले हम ये साइड सॉल्व कर लेते फिर यहाँ पर जाएंगे। तो ये हो जाएगा x² प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस था, वापस लिख देती हूँ, x² - 4x प्लस 4 और यहाँ पे 5 5 ज़ा 25। तो ये क्या हो जाएगा, x² - 4x प्लस 29। ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे सब में स्क्वायर रूट है तो वो आपको नहीं भूलना है, मुझे भी नहीं भूलना है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, देखो स्क्वायर रूट लगा देते हैं। ये हो जाएगा x + 2 द होल स्क्वायर प्लस -9 द स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अभी a + b द होल स्क्वायर लगाएंगे, x² + 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 81। ठीक है, ओके आगे जाते हैं। ये हो जाएगा x², 2 2 ज़ा 4x प्लस 81 + 4 85 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का हमने कुछ हद तक डिस्टेंस निकाल लिया है। अब देखो हमें दिया हुआ है कि डिस्टेंस ए पी इक्वल है डिस्टेंस पी बी के। ये क्या है, गिवन है। तो मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, राइट। यहाँ पे मैं लाइन बना दी ताकि आपको सेपरेशन समझ में आए। ये अभी हमने इक्वल बताया नहीं है, ठीक है, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। अब हम इन दोनों को इक्वल बता देंगे क्योंकि ये हमें गिवन है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू, डिस्टेंस ए पी हमारा कितना आया है, स्क्वायर रूट ऑफ x² - 4x प्लस 29, और ये कितना आया है, स्क्वायर रूट ऑफ x² + 4x प्लस 85। ठीक है, ओके। अब देखो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड्स का। हमें मिलेगा x² - 4x प्लस 29 इक्वल टू x² + 4x प्लस 85, राइट। अब देखो यहाँ से x² कैंसिल हो गया। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, -4x प्लस 29 और यहाँ पर 4x प्लस 85। ठीक है, मैं क्या कर लेती हूँ, ये 4x को यहाँ पर लेके आ जाती हूँ। तो 4x यहाँ पे ऑलरेडी है और ये वाला 4x आएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, राइट। यहाँ पर 85 पहले से है, यहाँ से प्लस 29 उधर जाएगा तो बन जाएगा -29।
ठीक है, ओके। अभी 85 में से 29 जाएगा तो मिलेगा हमें 56, और यहाँ पर -4x मतलब -8x बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से -x इक्वल टू 56/8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 7 जा। ठीक है, तो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, -7। दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -7 आएगा x का वैल्यू। अब देखो p का कोऑर्डिनेट जो हमें निकालना था वो हमें दिया था x, 0 और x का वैल्यू हमने निकाल दिया है, तो मतलब p का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -7, 0 और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।